अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम सीखेंगे कि अपने स्प्राइट को हम कीबोर्ड के साथ कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मोशन में जाएंगे और मोशन में एक हमारे पास ब्लॉक है चेंज एक्स बाय। अब इसमें चेंज एक्स आपको मैंने जैसे पहले बताया था, एक्स पोजीशन जो है वो हमें इंडिकेट करती है स्प्राइट की हॉरिजेंटल पोजीशन। जो हमारा स्टेज के ऊपर हॉरिजेंटल पोजीशन है वो हमारी एक्स से इंडिकेट होती है और जो वर्टिकल पोजीशन है वो वाई से इंडिकेट होती है। तो अगर हमारा एक्स में वैल्यू चेंज हो रही है, अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो आप नोट करेंगे कि हमारा स्प्राइट जो है वो हॉरिजेंटली इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड मूव कर रहा है, यानी कि ठीक है। तो एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो अब ये तो क्लिक करने से ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको मैं अपनी एरो कीज़ के साथ कंट्रोल करूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इवेंट्स में जाऊंगा और इवेंट में हमारे पास एक ब्लॉक है व्हेन स्पेस की प्रेस्ड। तो इसको मैं यहाँ पर जो है पुट कर दूंगा। यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारे पास स्पेस का, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लूँ ताकि आसानी के साथ देख सके। हमारे पास यहाँ पर जो स्पेस का ये ऑप्शन है, इसके साथ ही एक छोटा सा बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी एरो कीज़, जितनी भी कीज़ हैं कीबोर्ड के ऊपर, वो सारी की सारी आपके पास यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, ये सारी यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगी। तो इस पर अब आपने सेलेक्ट करना है। अब हमें अपने माउस को, अपने कैट को हमने राइट साइड की तरफ मूव करना है, यानी कि राइट एरो की के थ्रू। तो मैं क्या करूँगा, राइट एरो को यहाँ पर पिक कर लूँगा। अब यहाँ पर मैं अपने, जैसे ही मैं राइट एरो की प्रेस करूँगा तो अब मैं माउस से क्लिक नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट राइट एरो की प्रेस कर रहा हूँ तो मेरा स्प्राइट राइट साइड को मूव कर रहा है। लेकिन अगर मैं दूसरी कीज़ अगर प्रेस करूँ, लेफ़्ट एरो की प्रेस करूँ, अप एरो की और डाउन एरो की, तो इसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। तो अब उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं सिंपली इसी कोड को मैं क्या करूँगा, डुप्लीकेट करूँगा। अब ये मेरे पास राइट एरो की का है तो मैं इसको यहाँ पर करके पुट कर देता हूँ। अब इस पर राइट क्लिक करूँगा, मैं कहता हूँ डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट करके मैं इसको यहाँ पर पुट कर देता हूँ। और अब मैंने क्या करना है, लेफ़्ट एरो के लिए करना है, तो मैं इस पर क्लिक करके इसको करूँगा लेफ़्ट एरो। अब यहाँ पर ये लेफ़्ट एरो के लिए हो गया। अब अगर मैं लेफ़्ट एरो की प्रेस करूँ, लेकिन ये मैं लेफ़्ट एरो की प्रेस कर रहा हूँ लेकिन ये फिर भी राइट की तरफ रहा है, तो उसको मैं कैसे कंट्रोल करूँगा। इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं -10 दे दूँगा, जो कि प्रीवियस लेसन में भी हमने देखा था कि अगर हम यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव में दे देते हैं तो वो चीज़ माइनस होती जाएगी और हमारा स्प्राइट उसी हिसाब से मूव करता है। तो अगर मैं यहाँ पर अब लेफ़्ट एरो की प्रेस करूँ तो देखें लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहा है, और राइट एरो की प्रेस कर रहा हूँ तो मेरा स्प्राइट राइट की तरफ जा रहा है। ओके, तो अब हमने लेफ़्ट और राइट मूवमेंट हमने देख ली। अब इसी तरीके से हम अप एंड डाउन एरो की के साथ भी इसका कंट्रोल ऐड करेंगे। तो सिंपली क्या करेंगे, हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। इसको डुप्लीकेट किया। अब यहाँ पर मुझे एरो की कौन सी सिलेक्ट करनी है, अप एरो की सिलेक्ट करनी है, लेकिन अप एरो की के लिए मुझे एक्स में चेंज नहीं करना। तो मैं क्या करूँगा, इसको वापस यहाँ पर ले आता हूँ। मैं दोबारा से जाऊँगा मोशन में और यहाँ पर मैं क्या पिक करूँगा जी, जो लास्ट हमने लेसन में भी यूज़ किया था, चेंज वाई बाय। तो मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ और चेंज वाई बाय 10। अब अगर मैं अप एरो की प्रेस करूँगा तो देखें मेरा स्प्राइट ऊपर जा रहा है, लेफ्ट एरो की प्रेस करूँ लेफ्ट की तरफ जा रहा है, और राइट एरो की से राइट की तरफ जा रहा है। ओके, अब हमारे पास रह गया डाउन एरो की का। तो मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ और इसको करता हूँ पुट यहाँ पर। यहाँ से एरो की हम कर देंगे डाउन एरो, और वैल्यू वाई की क्या करेंगे, अब हम -10 करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप डाउन एरो की से डाउन हो रहा है, लेफ़्ट से लेफ़्ट हो रहा है, और राइट से राइट हो रहा है, और अप एरो की से अप हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपने स्प्राइट को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं अपने कीबोर्ड के साथ या एरो कीज़ के साथ।